बात है 2023 की। मैंने न्यू ट्रेडिंग स्टार्ट किया था और पूरा 1 महीने ग्रीन पर निकालने के लिए अपना पोर्टफोलियो बहुत सारी ट्रेड करता था। लगभग 70-80 ट्रेड कर लेता था एक महीने में। अगर मुझे कोई आकर बता देता सिर्फ जो है तुम 3 ट्रेड से ही अपना पोर्टफोलियो जो है 1 महीने का रेट से ग्रीन कर सकते हो, तो कितना बढ़िया हो जाता। तो ये रिस्क टू रिवॉर्ड की वजह से पॉसिबल है। आप लोगों को भी ये फॉलो करना चाहिए ताकि आपका जो है पोर्टफोलियो रेट से ग्रीन हो जाए। इसमें होता क्या है, रिस्क टू रिवॉर्ड किसे कहते हैं? आप अगर कोई भी ट्रेड पर जितना भी रिस्क ले रहे हो, मान लेते हैं 100 रुपये का रिस्क ले रहे हो और जो है प्रॉफिट जो है 200 का कर रहे हो, इसे हम रिस्क टू रिवॉर्ड कहते हैं। और 1:1 रिस्क टू रिवॉर्ड किसे कहते हैं? अगर तुम कोई भी ट्रेड पर 100 रुपये का रिस्क ले रहे हो और जो है सॉरी मेरा ड्राइंग बहुत ही ख़राब है दोस्तों। 100 रुपये का रिस्क और 200 का प्रॉफिट, इसे हम 1:2 कहते हैं रिस्क रिवॉर्ड। और 100 रुपये का रिस्क 100 रुपये का प्रॉफिट, इसे 1:1। इसी तरह 1:5 100 रुपये का रिस्क 500 का प्रॉफिट, इसे हम 1:5 कहते हैं। इसी तरह 1000 का प्रॉफिट हो जाए तो 1:10 भी प्रॉफिट हम लोग कहते हैं। तो मेजरली 1:1 रिस्क रिवॉर्ड कौन लोग यूज़ करते हैं और 1:3 1:5 हम जानेंगे कौन कौन जो है ट्रेडर यूज़ करते हैं। मेजरली जो है 1:1 रिस्क टू रिवॉर्ड जो है बहुत लोग स्कैल्पर लोग यूज़ करते हैं। इसके लिए आप लोगों को बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी की ज़रूरत है, क्योंकि तब जाकर आप प्रॉफिटेबल बनोगे। आप अगर 1:1 रिस्क टू रिवॉर्ड पर काम करते हो, अगर तुम 50% विन रेट पर हो, तुम तब जाकर ब्रेक इवन पर आओगे। आपको जो है प्रॉफिटेबल बनने के लिए 60% पर आना पड़ेगा, तब जाकर आप जो है प्रॉफिटेबल बन सकते हो। मान लो यानी आपने 10 ट्रेड लिया, 10 में से आपको 6 ट्रेड जो है सही करना पड़ेगा, तब जाकर आप जो है प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो। अगर 5 ट्रेड सही किया तो तुम आप ब्रेक इवन पर आओगे, ना लॉस ना प्रॉफिट। तो 1:1 मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। अगर तुम ट्रेडिंग में नए हो तो कभी मत यूज़ करना इसे। अगर तुम बहुत दिनों से कर रहे हो तब ठीक है, इसके लिए बहुत एक्यूरेसी की ज़रूरत होती है। और तुम अगर मेरी तरह थोड़ा स्मार्ट खेलते हो, 1:3 रिस्क टू रिवॉर्ड पर काम करते हो, इससे होता क्या है, तुम 1:3 पर अगर काम करते हो तो तुम ट्रेड पर नहीं जाते, तुम क्वालिटी ट्रेड पर जाते हो। मान लो महीने का तुम 10 ट्रेड लिए हो, 10 में से अगर 3 ट्रेड भी अगर प्रॉफिटेबल हो जाए तो तुम पूरा मंथ जो है अपना जो है ग्रीन पर क्लोज करोगे। ये सबसे बड़ी बात होती है। तो ये सबसे बड़ी बात होती है। तो तुम्हें कभी भी 1:1 या फिर 1:2 पर रिस्क रिवॉर्ड पर काम नहीं करना अगर तुम ट्रेडिंग में नहीं हो। अगर तुम 1:2 रिस्क रिवॉर्ड पर काम करते हो तो तुम्हें 40% विन रेट पर आना पड़ेगा, तब जाकर तुम प्रॉफिटेबल हो गया। यानी 10 में से अगर 6 ट्रेड लूज़ करते हो और 4 ट्रेड प्रॉफिट करते हो तो तुम प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनोगे। लेकिन उसके बाद ही आता है 1:3 रिस्क रिवॉर्ड, जो मैं यूज़ करता हूँ। इसमें होगा क्या, अगर तुम 10 में से 7 ट्रेड लॉस करते हो, 7 ट्रेड समझ सकते हो, 10 में से 7 ट्रेड लॉस करोगे, सिर्फ 3 ट्रेड प्रॉफिट करोगे। यार तुम्हारा एक्यूरेसी इतना भी बुरा नहीं है जो तुम 3 ट्रेड भी प्रॉफिटेबल नहीं कर सकते। तो तुम पूरा जो है मन जो है अपना जो है ग्रीन पर क्लोज करोगे। इसी तरह 1:4 1:5 अगर तुम 1:4 कर सकते हो, बहुत बहुत ही बेस्ट। अगर तुम ये कर लेते हो तो तुम 2 ट्रेड कर ब्रेक इवन पर आ सकते हो, ना लॉस ना प्रॉफिट। यानी 8 ट्रेड लूज़ करोगे और 2 ट्रेड प्रॉफिट करोगे, ब्रेक इवन पर आओगे तुम, ना लॉस करोगे ना प्रॉफिट करोगे। अगर 3 ट्रेड प्रॉफिट कर दिए तो तुम जो है प्रॉफिटेबल बन जाओगे। यहाँ पर जो 1:3 यहाँ पर इमेज पर नहीं है, 25% पर आप जब विन रेट करोगे तो ब्रेक इवन आता है, समझे? 25 या 30 होगा ऐसा शायद कुछ। अब बात करते हैं 1:5। 1:5 में अगर तुम जो है 2 ट्रेड प्रॉफिटेबल कर लेते हो, प्रॉफिट करते हो, तो तुम प्रॉफिटेबल बन जाते हो, यहाँ पर जैसे ही लिखा है। तो 1:5 बहुत ही मुश्किल होती है। इतना खन जो हमें वेट करना पड़ता है मार्केट का। अगर तुम कोई भी ट्रेड पर लिए हो,
अगर मान लो यहाँ पर एंट्री किए हो, टारगेट तुम्हारा यहाँ पर है 1:5, तो मार्केट बहुत ऐसे ही नहीं चला जाता। मार्केट बहुत साथ आता है, नीचे आता है, स्टॉप लॉस के पास फिर जाता है, बहुत सारी मुश्किल होती है। अगर तुम उतने टाइम पर जो है ट्रेड पर नहीं बढ़ सकते तो तुम 1:3 बेस्ट होगा, तुम जो है यूज़ कर सकते हो। बहुत लोगों को बंदा को मैंने देखा है जो है 1:3 रिस्क रिवॉर्ड टारगेट तो सेट करते हैं, लेकिन वहाँ पर बैठ नहीं पाते हैं जो अपना टारगेट पर वेट करने के लिए, उससे ही पहले जो है कट कर देते हैं, या फिर प्रॉफिट तो करते हैं, सॉरी लॉस तो करते हैं बड़े बड़े, प्रॉफिट करते हैं छोटे छोटे। यानी समझ लो अगर तुम 200 का प्रॉफिट करते हो तो लॉस करोगे 400 का, ऐसे ही कुछ। तो इससे हम लोग बचे कैसे, और जो है हमारा जो है टारगेट तक हम लोग ट्रेड पर बैठे कैसे। इससे का सबसे इजी उपाय है, अपना माइंड पर जो है टारगेट और स्टॉप लॉस डिफाइन कर लो पहले से। अगर तुम्हारा टारगेट 800 रुपये का है और स्टॉप लॉस मान लेते हैं 400 रुपये का है, तो तुम माइंड को पहले ही बता दो कि भाई सुन, मेरा स्टॉप लॉस 400 रुपये का है और प्रॉफिट 800 रुपये का है। इससे होगा क्या, तुम्हारा माइंड को पहले से क्लियर मैसेज जाएगा कि 800 रुपये पे प्रॉफिट बुक करना है, 400 रुपये पे मार्केट आया तो क्लोज़ करना है। ऐसे नहीं कि कोई भी मार्केट में चल रहा है तुम एंट्री कर लिए और यहाँ पर एंट्री कर लिए और यहाँ पर स्टॉप लॉस लगा दिया और यहाँ पर टारगेट हिट कर दिए। मार्केट कहीं भी जा रहा है, मार्केट स्टॉप लॉस के नीचे तब भी आ गया, तुम तब भी ट्रेड पे बैठे हो। मार्केट स्टॉप लॉस टारगेट का हिट कर दिया, वो बात अलग है, उस पर बैठे हो, उस पर चलेगा। लेकिन स्टॉप लॉस के बाद बैठे हो मार्केट में, वो नहीं चलेगा। तो पहले से डिफाइन करके रखो कितना स्टॉप लॉस लगेगा और कितना टारगेट है, दोनों को डिफाइन करके चलो, तब जाकर तुम जो है अपना ट्रेड पर थोड़ा खन बैठ पाओगे, खुद का माइंड को कंट्रोल कर पाओगे। ये प्रैक्टिस के साथ आएगा कि आप जो है एक ट्रेड से नहीं होगा, प्रैक्टिस के बाद लाना पड़ेगा, तब जाकर आप जो है मास्टरी से कर पाओगे। आई होप आप लोगों को इस जो है इमेज को देखकर कुछ समझ आया होगा रिस्क रिवॉर्ड कितना पावरफुल चीज़ होता है। अब से जो है रिस्क रिवॉर्ड यूज़ करना चालू कर दो अपने ट्रेडिंग जर्नी पर। अब जब भी ट्रेडिंग करोगे रिस्क टू रिवॉर्ड लगाकर ट्रेडिंग करना, 1:3, 1:4, 1:3 के मैक्सिमम ऊपर जाना, 1:3 के कम से कम मैक्सिमम नीचे मत रहना।